वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। आज हम बात करेंगे सी कंपाइलेशन एंड लिनक्स बेसिक कमांड के बारे में। व्हाट इज कंपाइलेशन? कंपाइलेशन क्या है? कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीस ऑफ कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज विच इज नेटिव टू मशीन। इसका मतलब कंपाइलेशन वो प्रोसेस है जो यूजर और प्रोग्रामर है उसके द्वारा जो भी कोड लिखा गया है उसको उस टाइप की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो मशीन समझ सकता है। यूजर और जो प्रोग्रामर है वो जो लैंग्वेज लिखता है वो लैंग्वेज को हायर लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, और कंपाइलेशन के बाद में वो हायर लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है उसको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। हाउ टू कंपाइल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हमें प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाता है, तो उसके लिए सी लैंग्वेज के लिए उबंटू के अंदर cc कमांड दिया हुआ है। तो वहां पे हम जैसे ही cc फाइलनेम डॉट सी लिखते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता है, वो जिसका बाय डिफॉल्ट नेम a डॉट आउट होता है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो है cc फाइल नेम उसके बाद डॉट सी, यानी उसका एक्सटेंशन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है जीसीसी कंपाइलर वो एक्सटेंशन डिपेंडेंट कंपाइलर है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने cc फाइल नेम डॉट सी किया उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस किया एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गई जिसका नाम a डॉट आउट दिया हुआ है। एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ हमें डॉट exe फाइल दी जाती है, और वो डॉट exe फाइल को जैसे ही हम ओपन करते हैं विंडोज के अंदर डबल क्लिक से ओपन करते हैं वैसे ही वो पूरा प्रोग्राम हमारे सिस्टम में लोड होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे a डॉट आउट फाइल को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा। a डॉट आउट फाइल को कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए है डॉट स्लैश a डॉट आउट। इसका हम डेमो देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कोड है 01 sample डॉट सी जिसके अंदर हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन, उसके अंदर printf और printf के अंदर वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड ऐसा लिखा हुआ है। ये कोड को जैसे ही हम cc sample डॉट सी जैसे लिख के एंटर प्रेस करते उसके बाद वो एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया वो दिखा रहा है। एरर फ्री कंपाइलेशन होने के बाद जैसे हम ls कमांड यूज करते हैं तो वहां पे हमें दिखाया जाता है कि a डॉट आउट फाइल क्रिएट हो गई। a डॉट आउट फाइल क्रिएट हो गई, उसको एक्सेस करने के लिए डॉट स्लैश a डॉट आउट, और जैसे एंटर प्रेस करते हैं कि हमारे पास वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड ऐसा टर्मिनल पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, cc कमांड यूज करके भी हम ये जो सी प्रोग्राम है हमारा उसको कंपाइल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है gcc फाइल नेम डॉट सी करते, तो वो देखते हम gcc फाइल नेम डॉट सी जैसे एंटर प्रेस करते एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे a डॉट आउट फाइल क्रिएटेड है उसको डॉट स्लैश a डॉट आउट, और जैसे ही एंटर प्रेस करते वो हमें डिस्प्ले करेगा वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। इसका मतलब ये है कि जो हमने 01 सैम्पल डॉट सी के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद a डॉट आउट फाइल क्रिएट होती है, और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है जिसमें हमें a डॉट आउट फाइल नहीं चाहिए और उसकी जगह पे कोई स्पेसिफिक फाइल नेम वाली फाइल चाहिए। तो उसके लिए हमारे जीसीसी कंपाइलर के अंदर कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है जो है cc फाइल नेम डॉट सी हाइफन ओ उसके बाद फाइल नेम। यहाँ पे फाइल नेम वो फाइल नेम है जो हमें एज अ आउटपुट चाहिए a डॉट आउट की जगह पे। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे cc फाइल नेम 01 डॉट सी उसके बाद हाइफन ओ उसके बाद हमें चाहिए abc, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते देन एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। तो यहाँ पे ls से हम देख सकते हैं कि a डॉट आउट के साथ एक abc फाइल क्रिएट हो गई जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। उसको एक्सेस करने के लिए डॉट स्लैश abc सेम a डॉट आउट की तरह ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस किया वो हो गया वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने cc फाइल नेम डॉट सी हाइफन ओ फाइल नेम और एंटर प्रेस किया फाइल नेम एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो गई है, और उसको एक्सेस करने के लिए डॉट स्लैश फाइल नेम आ जाएगा। जो ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा उसके अंदर हम काफ़ी सारे कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो वो कमांड क्या है उसके बारे में हम अभी देखेंगे, क्योंकि जो भी कमांड अभी हम देख रहे हैं वो हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर वो कमांड का यूज़ होता रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कमांड क्या क्या काम आते। फर्स्ट वन है एलएस यानी हम जो भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है और कौन कौन सी डायरेक्टरी है वो दिखाएगा। विंडोज़ के अंदर हम फोल्डर बोलते हैं उसको, लिनक्स के अंदर हम डायरेक्टरी बोलेंगे। तो जब भी हम
सी प्रोग्राम को लिनक्स एनवायरनमेंट में कंपाइल करेंगे तब हम डायरेक्टरी वर्ड का यूज़ करेंगे। और अब बात करेंगे सी डी यानी चेंज डायरेक्टरी। उसकी सिंटैक्स होगी cd पाथ, यानी अभी हम वर्क कर रहे हैं 00 सैम्पल नाम के डायरेक्टरी के अंदर, और सपोज हमें वो डायरेक्टरी चेंज करनी है। यहाँ पे ls से हम देखेंगे कि यहाँ पे 00 सैम्पल, 00 प्री प्रोसेसर, 02 ट्रांसलेटर ऐसी डायरेक्टरी दी हुई है। तो उसमें से हम 01 प्री प्रोसेसर वाली डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे cd फिर वो डायरेक्टरी का नाम, और जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे वो जो टर्मिनल है वो उस डायरेक्टरी के अंदर हो गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ls प्रेस करेंगे उसके अंदर जो भी फाइल दी हुई है वो सारी फाइल यहाँ हमें टर्मिनल पे डिस्प्ले होगी। उसके बाद है mkdir यूज होता है डायरेक्टरी बनाने के लिए, यानी कि फोल्डर बनाने के लिए। mkdir डायरेक्टरी नेम, तो यहाँ पे जैसे ही हम mkdir abc लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे ls प्रेस करते हैं तो यहाँ पे abc नया फोल्डर क्रिएट हो गया जो पहले नहीं था। यहाँ पे हम cd करके abc के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते 01 प्री प्रोसेसर के अंदर abc डायरेक्टरी के अंदर अभी हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद है pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस जानने के लिए pwd लिखा जाता है। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं पूरा पाथ हमें देगा कि हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं और कौन से पाथ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसके बाद है rm यानी रिमूव फाइल। उसका सिंटेक्स होता है rm फाइल नेम जो फाइल है उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। और जब भी हम कोई डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं कि जो डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमें कैपिटल R एंड डायरेक्टरी नेम यूज करना है। तो यहाँ पे हमने जो abc डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो उसको डिलीट करने के लिए rm-r abc। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं जो वो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी डिलीट हो गई। और यहाँ पे सपोज हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है और ये फाइल को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 01.c से नाम से ये फाइल सेव हुई है, उसको हमें डिलीट करना है। तो rm01.c जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल डिलीट हो गई। उसके बाद है कैट कमांड यूज होता है जो भी फाइल कंटेंट है उसको टर्मिनल पे डिस्प्ले करने के लिए, और उसका सिंटेक्स होता है कैट फाइल नेम। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये 01 header.c फाइल है उसका कंटेंट देखने के लिए हम यूज करेंगे कैट 01 header.c। जैसे एंटर प्रेस करेंगे जो ये 01 header.c के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है vi एक टेक्स्ट एडिटर है जो लिनक्स सिस्टम में आता है। उसको ओपन करने के लिए vi यूज होता है। तो vi का सिंटेक्स होता है vi फाइल नेम लिखने से कोई स्पेसिफिक फाइल ओपन होती है और वो टेक्स्ट एडिटर के फॉर्म में, तो वो होगा vi01। तो ये पूरा vi टेक्स्ट एडिटर खुला जहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो 01 फाइल सेव हो गई। और उसके बाद है क्लियर टर्मिनल, उसको क्लीन करने के लिए क्लियर यूज होता है। तो ये हुआ लिनक्स कुछ बेसिक कमांड जो हम हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर यूज करने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।